जय गौ माता। मैं अक्षय जायसवाल बुरहानपुर ज़िला मध्य प्रदेश से और गोपाल भाई के यहाँ 2015-16 से जुड़ा हुआ हूँ। गौ का अमृत भी लेके जभी से जा रहा हूँ। लगभग सभी फसलों में हमने उसका उपयोग कर लिया है। सबसे अच्छे परिणाम हमें केले में, गन्ने में, पपीते में और जितनी छोटी फसलें हम लोग लगाते हैं जैसे मक्का, ज्वार है, मूंग, उड़द है, सभी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। केले का पिछले साल का हमारा, जिसमें हमने गौ का अमृत बहुत कम चलाया था, जब भी हमारा 20 से 22 किलो पर बंच का एवरेज आया था। इस साल का टारगेट अगस्त एंड में, मतलब सितंबर में ही लगाया है। इस साल 26 किलो का टारगेट हमने बहुत अच्छा चला रहे हैं। करीब करीब 1500 लीटर से 2000 लीटर प्रति एकड़ हमारा गौ का अमृत जा रहा है। गोबर कम है वहाँ की, गाय को ऐसा लगता है कि शायद गोबर कमी हो, लेकिन गौ का अमृत से इस बार 26 का एवरेज लगभग आ ही जाएगा पर प्लांट। हम लोग केला लगाते हैं करीब जून से लेकर के सितंबर तक। हमारे यहाँ वायरस बहुत ज़्यादा आ गया इस साल, तो पनामा विल्ड भी आ गया, तो शायद भविष्य में जो केमिकल वाले किसान हैं वो तो केला लगा ही नहीं पाएंगे। हम लोग जनरली केला लगाते हैं 5x5 पे या 5.5x6 पे। सितंबर में हमारे यहाँ केला लगने लग गया। उसके पहले लगाते तो पूरा वायरस आ जाता है, तो हम जो जून जुलाई में भी लगाते हैं तो हमारे यहाँ उस पर वायरस की कोई समस्या, मतलब जाएगी भी तो बहुत कहीं कहीं जाएगी, क्योंकि पूरा एरिया तो उसके अंदर घिरा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से 2-3% हमारे यहाँ वायरस आता है। लोगों के यहाँ 50% आता है, लोग पूरा उखाड़ के फेंक देते हैं। सितंबर का हमारा प्लांटेशन है और इस बार लगता है कि मई जून में ही हमारी कटिंग हार्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हम लोग शक्कर सी लगाते हैं जनरली। टिश्यू कल्चर का प्लांट तो बहुत महंगा आता है, तो जनरली किसान हमारे 80% बीज ही लगाते हैं, कंद लगाते हैं। गन्ना हम लोग लगाते हैं करीब 8x2 पे। उसके अंदर भी करीब इतनी स्पेसिंग और इतनी धूप गिरने के बाद भी हम लोग 40 के ऊपर ही, मतलब 50-55 का एवरेज ले रहे हैं। हमारे यहाँ जनरली किसान लगाता है तो 25 से 30-35 टन तक ही एवरेज आ पाता है प्रति एकड़। हमारे यहाँ 50-55 तक के हमने एवरेज लिया है और पहला साल था, अब और धीरे धीरे सुधार होगा। स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, पहले हमारी की स्पेसिंग कम रहती थी, अब स्पेसिंग बढ़ा दी हमने इस बार 8x2 पे लगाया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आराम से हम उसके अंदर 50-55 क्रॉस कर लेंगे और बीच में इंटर क्रॉप दूसरी फसलें भी ले पाएंगे। अभी सिर्फ गन्ना लगाते थे, वो बहुत ज़्यादा इतना डाट हो जाता था कि उसमें अंदर जाने के लिए, धूप के लिए कोई जगह ही नहीं बचती थी। शायद अगर वो स्पेसिंग ज़्यादा रखते तो वही 70-80 टन के आसपास एवरेज चले जाता प्रति एकड़ का। तो इस बार हमने स्पेसिंग बदल दिया, तो उसका एवरेज भी अच्छा आ जाएगा। हमारे यहाँ मक्का, चना, ज्वार जो भी फसल लगती है वो सब ड्रिप पे ही लगती है। तो हमारे यहाँ चने का इस बार डॉलर रहा, डॉलर का उत्पादन करीब 15 कुंटल तक आया, जो बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है। हमारे यहाँ की अच्छी ज़मीन में हो पाता है, उसका भी उत्पादन अच्छा रहा। मक्का हमारे यहाँ 40 से 50 कुंटल तक जाता ही है। ज्वार भी करीब 24 कुंटल करीब हो गई है ज्वार प्रति एकड़ का, प्रति एकड़ के हिसाब से अपना ज्वार का रेट भी अच्छा मिला, 50 रुपये किलो खेत से मिला। तो हर चीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा और रेट भी अच्छा मिल रहा है। पपीता हमारे पास है, हल्दी हमारे पास है। पिछले 4 साल से हम लोग ऑर्गेनिक हल्दी देते हैं, तो सारा जितनी चीज़ें हैं सब गौ का अमृत की सहायता से ही कर पाते हैं और वो छोड़ के ही हमें परिणाम मिला, नहीं तो हम तो जैविक खेती पे टिक नहीं पाते, छोड़ना पड़ती है हमें इनको। बाकी सभी फसलें हमारे पास छोटी बड़ी हर तरीके की। वेजिटेबल्स भी लेते हैं हम लोग, तरबूज भी लिया है इस बार हमने, खरबूज भी लिया है उसके ऊपर। और केमिकल से बोल सकते हैं कि कोई कम परिणाम नहीं है, अच्छे ही परिणाम है। और हम लोग अब आगे कंटिन्यूएशन में प्रोडक्शन करके ग्रुप बनाकर और तैयारी कर रहे हैं कि एक मार्केट के अंदर डेवलप होकर हमारे एरिया में चल जाए। विंटर क्रॉप में आप जो भी चाहें उसके अंदर झेंडू ले सकते हैं, मिर्ची ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग हल्दी भी ले लेते हैं, छाँव में हल्दी भी अच्छी आ जाती है, अदरक भी अच्छी आ जाती है। और मूंग उड़द ले लेते हैं। बीच वाले स्पेसिंग में अगर चारे के लिए अपने को लगे या फसल भी लगे तो ज्वार भी लगा लेते हैं हम लोग। वहाँ पर तो जो जमीन है वो पूरी पत्थर की है, मुरुम की है। हाँ। वहाँ मुरुम होने के बाद में भी पानी की हमारे को आवश्यकता कम पड़ती है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। वही पहले मैं केमिकल करता था तो पानी आज सुबह दिया तो दोपहर तक के पानी गायब हो जाता था, प्रोडक्शन आता ही नहीं था वहाँ। लेकिन कॉकर अमृत डालने के बाद से वहाँ प्रोडक्शन भी आने लगा है। बिल्कुल पत्थर वाली जमीन, मतलब मुरुम के अंदर भी गेहूँ बहुत अच्छा शानदार आएगा। गन्ने में गौकर अमृत हम लोग लगभग 1000 लीटर प्रति माह बहा देते हैं। केले में 2000 लीटर बहाते हैं। 6000 प्लांट्स है हमारे, उसमें 5000 लीटर का टैंक है, उसे पूरा एक साथ चला देते हैं उसको। ड्रिप है, ड्रिप पे चलता है हमारे पूरा काम, ड्रिप इरिगेशन। गौकर के स्प्रे करते हैं अमावस पूर्णिमा पे। खेत के हिसाब से की खाद तो हम लोग बेड बनाकर, वो जैसे बनता है अपना गौकर अमृत डाल करके, और उससे थोड़ा गोबर कम है, उतना ज़्यादा नहीं है फार्म पे गोबर, तो वहाँ तो कम ही डाल पाता है। लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ पर हम बड़े वॉल्यूम के अंदर है वो डालते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर स्लरी का देखा, अब स्लरी का भी प्लान करेंगे हम लोग, स्लरी चलाने की। स्लरी इधर अच्छे लग रहे हैं। हमारा चापुरा का जो खेत है वो 10 एकड़ का है, जहाँ अभी केला, हल्दी, चना और मक्का था। अब जो हमारा एक 30 एकड़ का फार्म है, वहाँ पर करीब 50 गौवंश है छोटे बड़े मिला के। उसके अंदर करीब 35 के आसपास गिर के हैं, और निमाड़ी हैं 6, और ठिल्लारी जो हमारी देसी ब्रीड है, दोनों निमाड़ी और ठिल्लारी, उनके भी करीब 6 से 8 गौवंश है। टोटल 40-50 गौवंश है।
वहाँ पर हम लोग ट्रायल जैसा लगाते हैं। 1 एकड़ तो नहीं लगाते हर फसल को, लेकिन वहाँ प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, तुअर है, गन्ना है, केला रहता है, मक्का है, ज्वार है, सभी मिक्स पैटर्न के अंदर वहाँ पर लगता रहता है। और पूरा 100% जैविक है 2016-17 के बाद से। तो सभी क्षेत्र में ही हमारा क्षेत्र निमाड़ आता है, तो हम लोग अभी निमाड़ी गौवंश पे कार्य कर रहे हैं कि उनकी नस्ल सुधार करें। और एक और हमारे यहाँ ब्रीड है जिसको खिल्लार बोलते हैं महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ ठिल्लारी के लिए आती है। जो मेंढी वाले लोग हैं वो लोग लेकर आते हैं, तो उसका भी बहुत बड़ी हमारे गौवंश की प्रजाति है। लेकिन बस वो भी यही है कि बैलों काम आती है और दूध नहीं के बराबर होता उसमें, तो उसकी नस्ल सुधार पे और दूध उत्पादन के अंदर उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत कर रहे हैं। इस साल से हमने उसकी प्रयास का श्री गणेश कर दिया है, शायद अच्छा ही हो जाएगा। अब इस बार से लगे हैं उसके पीछे। अभी हम जो वरम होता है उस पे चल रहे हैं और नाली में गेहूं लगता है। 4-6 इंच ऊपर है अभी हम जमीन से, और अभी स्थिति उसकी 5 फीट के 4.5-5 फीट की अभी है, उनके कंधे बराबर है गेहूं। ये देखो, ये एंगल से आप समझ में आएगा, जितना गेहूं है उनके कंधे बराबर है। अगर 6 इंच इनको पकड़ लो तो कान बराबर आ जाएगा, तो 5 फीट के ऊपर का गेहूं है ये वैरायटी। अब ये 1544 है तो करण वंदना है, दोनों में से कोई एक वैरायटी है। अलग ही दिख रहे हैं ना भैया अपने को, अलग ही दिख जो है ना। हाँ। ये है हमारे किसान पार्टनर छोटू सिंह जी, इनका गेहूं देखिए आप। अभी अपन ओरम के ऊपर है। हाँ, वरम के ऊपर खड़े भी अपन। गेहूं 6 इंच नीचे है, 5 इंच तो बोलो ही बोलो तुम। 5 इंच नीचे ही है, समझ। तुम्हारे गर्दन कंधे के ऊपर जा रहा है, और 5 इंच जो गड्ढा है, हाँ, और 5 इंच जो जा रहा है वो अलग। अभी नाली में अपन खड़े होंगे तो लगभग अपने ऊपर चले जाएंगे वो तो। ऊपर जाएगा पूरा टापू। वहाँ पे जब वो टपरे के ढोरों के बाड़े मोटरसाइकिल वाले, उम्दी भी अच्छी है उसकी, कोई ऐसा नहीं कि उम्दी भी खराब है। हाँ, ऊंचाई ज्यादा बढ़ गई और उम्मी भी कमजोर आ गई, ऐसा भी नहीं आई है, कोई अच्छी है एकदम टनटनाट है ना। अभी तो अभी क्या उसमें दाना थोड़ी भरा है। हाँ, अभी तो अभी निपो के वो अब दाना चढ़ेगा तो ये पूरा गेहूं 5 फीट का है कम से कम। हाँ। और अभी अगर और थोड़ा बहुत भी बढ़ गया, वरम से ऊपर की बात करें अपन, वरम में ले तो 5-5.5 फीट की रेंज, मतलब मेरी ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई पूरी बैठ जा रही ना। यहाँ तो अपन 6 इंच से ऊपर है बापे। ये पानी से मार खाया ना हो अपना थोड़ा। हाँ, वो तो दिखता था ना, लेकिन पट्टा बैठा हुआ। अरे मैं बता रहा ना, मैं पहली बार खेत में आके ऐसा अचंभित हुआ हूँ कि जो फर्क उधर तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि उधर लेट हो गया अपन, लेकिन इधर फर्क दिख रहा है साफ। अब ये वही गेहूं है जो ऐसा लग रहा था मर गया, वो भी आगे लगभग घुटने बराबर तो आ गया ना। ये भी आएगा ना। हाँ, ये भी आएगा, ये बाजू वाले भी आ जाएगा ना। आएगा ना, ये भी आएगा। बस फिर अपना तो यही चारा हो जाएगा गैया मैया के आशीर्वाद से। ये सब कमाल गैया मैया का है, ये एक छोटू भाई का कमाल और दूसरा गैया मैया का आशीर्वाद।